और हमारे साथ आए अपने साथ लगते हल्का खरखोदा से चेयरमैन रहे, पूर्व में चुनाव लड़ चुके मेरे पुराने संघर्ष के साथी, और जो इस चुनाव में खरखोदा हल्का से जिन्होंने बहुत मजबूती से वहां जीत की तरफ हमारे को बढ़ाया है, भाई पवन खरखोदा जी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दादा राम प्रसाद शर्मा जी, जिलाध्यक्ष बीसी सेल के जुक्तिराम स्वामी जी, हल्का अध्यक्ष भाई सुरेंद्र मलिक पार्षद जी और सुरेंद्र पहलवान का संडा जी, अजमेर मलिक मदीना जी, भाई मन्नू मलिक आवड़ी जी, और जो भी साथी विशाल मलिक रविड़ा जी और जगबीर बावड़ जी, अनिल संदीप बावड़ जी, सभी साथियों का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद, स्वागत करते हैं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, चाचा ताऊओं, मैं आपको बताना चाहूँगा, सोनीपत लोकसभा क्षेत्र वो लोकसभा क्षेत्र है जहाँ किसान, कमेरे, मजदूर, गरीब, देहात में रहने वाले लोगों की सबसे ज़्यादा वोट बैंक है, तो सोनीपत लोकसभा में है। देश में नंबर 1 है ये, और यहाँ कभी से देहात के रहने वाले लोग चुन के जाते रहे हैं, चाहे चौधरी लहरी सिंह मलिक थे, मुख्तार सिंह मलिक थे, धर्मपाल मलिक, जितेंद्र मलिक, रिजक राम दहिया जी और रणधीर सिंह भैयापुर के, और ये अपने पड़ोस आपके ही गांव के साथ लगते किशन सिंह सांगवान जी 3 बार सांसद रहे, साथ लगते गढ़वाल गांव से कपिल देव शास्त्री जी सांसद रहे, और चौधरी देवीलाल जी भी धरती से जीत के गए और देश में किसान कमेरे की आवाज बने। तो कभी से देहात के किसान, मजदूर, गरीब की आवाज उठाने वाले लोग यहाँ से चुन के जाते रहे हैं। अब पिछले कुछ 10 सालों से जब से भाजपा आई है, किसान मजदूर की आवाज को कहीं न कहीं दबाया गया है। यहाँ 36 जात के लोग किसान मजदूर हैं, खेती बाड़ी करते हैं, सभी जातियों के लोग। तो ये किसान मजदूर का यहाँ एक भाईचारा है। पिछले 10 सालों से ऐसा हुआ है कि कुछ व्यापारी लोग यहाँ से चुन के जाने लगे हैं। पीछे जो सांसद बने वो वोट लेने तो आए, उसके बाद कभी भी जनता के दुख दर्द तकलीफ में शामिल होने आए नहीं कहीं पे। यहाँ आए हो तो पता नहीं भाई, आप लोगों ने पता होगा, और तो कहीं कहने वाला मिला नहीं कि वोट लेकर आया है। उसने सिर्फ अपना प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया, बहुत बड़ा भूमाफिया था। उसके बाद अब जो बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, जिनको पंडित मोहनलाल बडोली जी को, जो जमुना के घाट पे गांव है वहां से है, राय हल्के के विधायक है। उन्होंने राय में कोई विकास कार्य नहीं कराया, राय तो छोड़िए, खुद अपने गांव में भी एक विकास की ईंट नहीं लगाई। सिर्फ उन्होंने तो जो जमुना में अवैध माइनिंग होती है, जो खनन माफियाओं को संरक्षण देते हैं, जो रेत के एक बहुत बड़े व्यापारी है, एक व्यापारी को फिर से यहाँ प्रत्याशी बना के भाजपा ने भेज दिया है। और कांग्रेस पार्टी हरिद्वार के गंगा जी घाट से एक मंदिर से एक जो वहां से पुजारी थे पंडित सतपाल जी को प्रत्याशी बना के लाई है। पहले तो ये कहते थे कि ये सफीदो हल्के के हैं, हमने भी माना होगा भाई, पर जब उन्होंने 5-7 दिन पहले ये चुनाव हुआ, पर्चा भरा, अपने हाथ से लिखा कि थाना राम आश्रम हरिद्वार। अरे इतना बड़ा सफेद झूठ बोला इस कांग्रेस के लोगों ने। इस सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से 18 लाख वोट रहे भैया, उनमें से कोई प्रत्याशी नहीं मिला। जो आदमी हरियाणा का वासी ही नहीं, उसको यहाँ से लाकर उठा दिया, ना तो उसकी यहाँ वोट, ना आधार कार्ड, ना राशन कार्ड। बताओ भाई, अरे किसी ब्राह्मण को देनी थी, यहाँ भी एक से एक बड़े ब्राह्मण नेता है, उनको दे देते। किसी पुजारी को देनी थी, यहाँ भी हर गांव में मंदिर आश्रम है, यहाँ के पुजारी को दे देते। पर ऐसे को क्यों ले आए जो हरियाणा का वासी है नहीं, जिसकी खुद की वोट सोनीपत लोकसभा में नहीं। तो ये समझने की बात है, ये कांग्रेस वाले हैं जो बीजेपी को हराना नहीं चाहते।
ये तो बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रहे हैं, हर जगह ऐसे ही प्रत्याशी ला रहे हैं। पहले देख लिया हुआ राज्यसभा में किस प्रकार कांग्रेस वालों ने बीजेपी को जितवा दिया 2 बार, जबकि बहुमत कांग्रेस का था, जीत गए थे बीजेपी वाले। अब फिर वही चाल बिसात बिछा दिया कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर, वही डम्मी प्रत्याशी ला दिए हैं। हर जगह ऐसे कर रहे हैं। सोनीपत में हरिद्वार से लिया है जिसकी सोनीपत में वोट नहीं, गुड़गांव में मुंबई से एक नाचने गाने वाले को लिया है जिसकी गुड़गांव में वोट नहीं, करनाल में खट्टर के सामने गुहाने से ले जाएगा एक नया लड़का उठा दिया जिसकी करनाल में वोट नहीं। तो ये सोचने समझने की बात है। जब तक ये कांग्रेस वाले उनसे डरे हुए हैं, इन पे मुकदमे इनके नेताओं पे, जब तक इनको जेल जाने का डर रहेगा, ये उनके हाथों में खेल लेंगे, कठपुतली बनकर उनके कई अनुसार चलेंगे। ये उनको हराना नहीं चाहते बल्कि जिताना चाहते हैं कांग्रेस वाले। तो बीजेपी को हरा सकता है चौधरी देवीलाल की पार्टी का और बड़ौदे हल्के का बेटा, किसान का बेटा, आपका अपना भाई बेटा हरा सकता है। यहाँ से पहले भी चुनाव लड़ा है, सबने पता है। भैंसवाल कला मेरा गांव है, गोहाना में घुसते मेरा मकान है, सब भाई जाने हैं। मैं तुम न जानू, तुम न जानो, बताओ इन दोनों को ऐसा जानता हो तो इस व्यापारी ने पुजारी ने बता दो भाई, वह तुम न जानते हो या तुम न जानते हो या उनका घर घाट मेरा हो कोई से कितना है पता है। तो भाइयों, ये वोट बहुत सोच समझ के देने की चीज है, यूं ही किसी पार्टी के कहने से नहीं दे देनी चाहिए। कांग्रेस वाले आएंगे, बहकाने की कोशिश करेंगे, झूठ फरेब फैलाएंगे, कहेंगे कि इसको जिता दो आप सीएम बन जाएंगे। अरे तो दिल्ली की सरकार बनाने का चुनाव है, यहाँ की हरियाणा का चुनाव तो 5 महीने बाद होना है। झूठ बोलेंगे, मूर्ख बनाएंगे, वो कहेंगे हमारी इज्जत बेइज्जती का सवाल है। अरे तो बड़ौदा हल्का की इज्जत बेइज्जती का चुनाव है। बड़ौदा हल्का का अकेला बेटा किसान कमेरे मजदूर की लड़ाई लड़ने वाला यहाँ से खड़ा है। बड़ौदा हल्का की इज्जत बेइज्जती की बात है। ये झूठ बकाएंगे, इनके बहकावे में नहीं आना। ये वोट सोच समझ कर देने की चीज है, सलाह मशवरा करके देने की चीज है। 5 साल में एक बार मौका आता है, ये किसी के बहकावे में आगे गलती ना कर देना। इस कांग्रेस को और बीजेपी को वोट देना तो कूड़े में डालने की बराबर है। अपनी वोट का सही इस्तेमाल करो, वोट को ऐसे दो जो आपके अपना हो, आपके नजदीक का हो, जो आपके घर, जो आपको जानता हो और जिसको आप जानते हो, जिसके घर घाट को जानते हो। ऐसे के मत देना जो घूमने फिरने आ रहे हैं 10 दिन पहले भी तो बढ़ते जाते रहे, फिर कदे आए नहीं। तो ऐसे को दो जो जीता हरा हरा आपके बीच में रहे। वो हारे जीते वो तो पाड़े नहीं। एक तो 300 किलोमीटर हरिद्वार का है, एक 100 किलोमीटर दूर जमुना जी के घाट पे है। बताओ, मैं तो 10 मिनट की दूरी में गुवाहाटी में रहता हूँ, किसान का बेटा हूँ। किसान का हर आंदोलन में साथ दिया, चाहे दिल्ली का आंदोलन था, इन किसान यूनियन वाले नेता पूछ लो बाहर गया थे, जो भी जिम्मेवारी ड्यूटी लाई हर जगह उनका दिल्ली बॉर्डर बजा के साथ दिया है। और यहाँ अपने बड़ौदा हल्का में किसान के साथ जो भी समस्या आई, चाहे 5-6 गाँव हमारे डुबेरा, हरते, गढ़वाल, बनवासा, रिडाना, धनाना, छपरा, इनमें कितने साल से पानी खिलाया था भाई। दोनों फसल मारी जा रही थी। पिछले 3-4 साल से दोनों फसल बोई जा है। वहाँ नए 8-10 पंप सेट लगवा गए, गढ़वाल में ड्रेन कटवा गए, पानी की समस्या का, जो जल भराव की समस्या का, उससे छुटकारा दिलवाया। अब दोनों फसल होती है। और इसी तरह ये रुखी, छछराना, इन गांवों में भी जल भराव की समस्या थी। अब की बार वहाँ भी पाइपलाइन दबवा गए, 40 करोड़ की लागत से उनके पानी की निकासी का साधन बनवाया। तो हमने तो हमेशा अपने हल्के किसान, मजदूर, गरीब भाइयों की लड़ाई लड़ी है। चौधरी देवीलाल ने भी जो गरीब मजदूर 36 जात के लिए काम करे, 100 रुपए जो पेंशन शुरू करी थी, गरीब की बेटी के शादी में कन्यादान योजना, गरीब को मकान बनाने की योजना, जितनी भी आज देहात के गरीब लोगों के लिए जो भलाई की योजना है, चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी भाई। तो ये सोचना समझना आपने, ये बहुत बढ़िया चुनाव बन गया है। जहाँ भी जाते हैं, पहले तो ये बड़ा चुनाव है 9 हल्कों का, बाहर के हल्कों में थे, बाद में चल पड़ेंगे। अब अपने हल्के में अपने गांव है तो
बाद में आ जाए भैया धोरे भाई इतना हो रहा ना लिख दो, तुलाना हल्का साथ लगता वहां पूछो, वहां से जीत के आएगा आपका भाई बेटा। और करखोदा में भाई पवन जी बैठे, इतना बढ़िया माहौल है, वहां से एक तरफा जीत होने जा रही है आपके बेटे की। तो बड़ौदा हल्का के और मेरे गांव के खेड़ी, मेरा अपना गांव है भैंसवाड़ की तरह, हमारे चाचा ताऊ बैठे, भाई बैठे। पिछले दिन की मजबूरी थी भाई, जोगिंदर भाई भी खड़ा था। अच्छी बात है, काम की करनी चाहिए भाई। हम तो या कहा पहला गांव होता है, फिर गांव का खड़ा होता, गांव की करनी चाहिए। और आपने बढ़िया खड़ा था पीछे, इनका थारा कौन एक लायद खड़ा है पूरे देश में, एक लायद थारा छोरा खड़ा है, थारा भाई खड़ा है, थारा बेटा खड़ा है। इनका सोचने की बात रही है नहीं, एक तो 300 किलोमीटर दूर का, एक 100 किलोमीटर दूर का, और एक 10 दिन की दूरी पर है। थारा अपना किसान का बेटा, थारा गरीब मजदूर के साथ रहने वाला हमेशा। तो मेरे बड़ौदा हल्का वासियों, ये जो बड़ौदे हल्के के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ, किसान मजदूर गरीब के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये बड़ौदा हल्का के चौधर की लड़ाई है। ये चुनाव नहीं है, ये भाईचारे का चुनाव है, इसको समझना होगा आपने। इन पार्टियों को भूल के एक जैसे हर जगह भाईचारे का बन गया, किसान मजदूर गरीब के भाईचारे का चुनाव हर जगह जाता हुआ समझ में आ गया लोगों को। अब की बार इन पुजारी व्यापारियों से पीछा छुड़ाने के लिए जो किसान गरीब मजदूर का भाईचारा है वो सब जगह इकट्ठा होता जा रहा है। जैसे 1996 में एक जो अपने आए थे झज्जर से अरविंद शर्मा जी, वो जीत गए थे, वही चुनाव घूम गया, उसी तरह चुनाव होगा। ये किसान मजदूर गरीब देहात में रहने वाले 36 जात के भाईचारे ने समझ लिया है किस प्रकार से इन पुजारी व्यापारियों से छुटकारा मिलेगा। एक 300 किलोमीटर दूर, एक 100 किलोमीटर दूर का, तो आपने अपने भाईचारे का एकता दिखाना है। और बड़ौदा हल्का के जो आपका अकेला आपका भाई खड़ा है उसको ताकत देनी है। 25 मई से वो ज्यादा से ज्यादा चाबी का बटन दबा देना, आपके बेटे को जीतने से कोई नहीं रोकता। ईसापुर देरी जिता के भेज दियो। इन कांग्रेस वाला में बीजेपी नहीं आ रहा करती, ये देख लेना आप। कांग्रेस का तो जब भूपेंद्र हुड्डा जी ने खुद चुनाव लड़ा था वो ही नहीं जीत सके, तो यार द्वार से पुजारी आगे कैसे हरा देगा भाई, जिसकी खुद की अपनी वोट नहीं। तो आप ये समझ लो, बीजेपी को हरा सकता है तो बड़ौदा हल्का का बेटा हरा सकता है। ये बड़ौदा हल्का के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ, जीत होगी तो बड़ौदा हल्का की होगी। पहले भी बड़ौदा हल्का के एमपी बनकर जाते रहे, 20 साल तक बड़ौदा हल्का के एमपी बने हैं। ये बड़ौदा हल्का में चौधर लाने का एक चुनाव है, मैं एक संघर्ष कर रहा हूँ बड़ौदा हल्का में एक चौधर आए, तो इस चौधर की लड़ाई में मेरे साथ दो मेरे भाइयों। यहाँ मेरा घर परिवार और यहाँ मेरे भाई रहते हैं, इन भाइयों से आज उम्मीद करता हूँ, इनसे जोड़ी करके वोट मांगता हूँ और इनकी वोट को सर माथा रखूंगा। और मेरे भाइयों ने भाईचारे की पगड़ी बांधी है, इसका मान सम्मान बढ़ाऊंगा। अच्छे है मुंडे थारे है जिसे भी है भाई, और या वोट नुए देने की चीज नहीं होती, को घुमड़ फिरा उससे दे दियो। ज्यादा आप लोगों ने फैसला करना, जो थारा है अपना है उसको वोट दो और 25 तारीख में चाबी का बटन दबा दियो। उससे क्या होगा, 3 फायदे होंगे। एक तो पूरे देश में बड़ौदा हल्का का नाम जाएगा और इन पुजारी व्यापारियों से पीछा छूट जाएगा। जो चौधर आएगी बड़ौदा हल्का की आएगी। आप लोग इतनी भारी संख्या में आए, लेट हो गए उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और इतना बढ़िया आशीर्वाद दिया खेड़ी गांव के भाइयों ने, आज इतनी ताकत दी है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दी और शुक्रगुजार हो जाए।